हेलो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग CHSL की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको पेपर लिखा हुआ है, ये CHSL का 12 अक्टूबर 2020 का है और पेपर वाइज वोकैब हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो जितने भी CHSL की वोकैब्स होंगी वो जल्दी तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर उन्होंने पहला क्वेश्चन उसमें असर्टेन दे रखा है और उसका सिनोनियम पूछा है। असर्टेन वो कंडीशन होती है जब हम कभी दावा करते हैं या जब कभी भी बल दे करके किसी बात को कहा जाता है, उसे असर्टेन कहते हैं। तो अगर हम इसके सिनोनियम्स पे जाएं तो कन्फेशन हो सकता है, अफर्मेशन हो सकता है, या आप इसको डिक्लेयर करना भी कह सकते हैं। तो किसी भी बात को जब कभी भी एम्फसाइज कराया जाएगा उसी को असर्शन कहा जाता है। तो असर्टेन की कन्फेशन, अफर्मेशन या डिक्लेरेशन, जिसमें उन्होंने ऑप्शन डिक्लेयर का दिया है। तो आप पहला वर्ड ये है 2012 का। सेकंड, इसमें इन्होंने इडियम पूछा है अप इन आर्म्स। तो अप इन आर्म्स का मतलब क्या होता है? अप इन आर्म्स एक इडियम है जो उस कंडीशन में यूज किया जाता है जब हम किसी के एंगर को और बढ़ाते हैं। तो किसी के ट्रबल को प्रोवोक करना ही अप इन आर्म्स होता है, या कह सकते हैं गुस्सा दिलाना। नेक्स्ट इन्होंने ग्वेल वर्ड दिया है। जो ग्वेल वर्ड होता है ये उस कंडीशन पे आता है जब कोई व्यक्ति किसी के साथ छल करता है। छल करा है, धोखा देना, कुछ भी कह सकते हैं। तो जहाँ कहीं पर भी ऐसी कोई कंडीशन आएगी वहाँ पर इसका यूज़ होगा। और इसका जो सिनोनियम ऑप्शन में दे रखा है वो डिसीट है। अब इसके अलावा आप फ्रॉड, ब्लफ, चीट, बिट्रे या इल्यूजन भी इनको यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ कहीं पर भी भ्रम, चीटिंग, धोखा, छल, इस तरीके की कोई कंडीशन आएगी वहाँ पर ये यूज़ होगा। इसके बाद इन्होंने डेमोलिश वर्ड दे रखा है और इसका एंटोनियम है। तो डेमोलिश का मतलब होता है नष्ट करना। तो अगर हम इसके सिनोनियम की बात करें तो र्यून भी इसका एक सिनोनियम हो जाएगा, स्पॉइल भी इसका एक सिनोनियम हो जाएगा, अबॉलिश करना भी इसका एक सिनोनियम हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो जिसको नष्ट करना का सेंस कहते हैं तो एक वर्ड होता है इराडिकेट, ERADICATE। तो इराडिकेट कर दो, रूट आउट कर दो या वाइप आउट कर दो। इसका मतलब भी कहीं ना कहीं जड़ से उखाड़ना। तो जहाँ कहीं पर भी नष्ट करना वहाँ डेमोलिश यूज़ किया जाएगा। अब इसका उल्टा कंस्ट्रक्ट करना, मेक करना, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर कहीं पर आप कुछ बना रहे हो। अब इसके बाद इन्होंने एक वन वर्ड्स पूछा है दैट विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज़। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत समय से चलन से बाहर हो। तो अगर ऑप्शन में हम जाएं जो उन्होंने दे रखा है वो रिडेंडेंट है, REDUNDANT, ये ऑप्शन है। हालांकि आपको बता दूं कि ये जो रिडेंडेंट वर्ड है ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है छटनी करना। अब जब काम कम होता है, वर्कर्स ज़्यादा होते हैं, तो कंपनी क्या करती है, वर्कर्स की छटनी करती है। तो वहाँ पर रिडेंडेंट यूज़ किया जाता है। तो अगर हम रिडेंडेंट को कोरिलेट करें तो ये चलन से बाहर भी होता है। अब रिडेंडेंट देख लीजिए, इसका एक मिलता जुलता वर्ड ऑफ बीट है, वो देख लीजिए। या एक इसी में एक वर्ड होता है जिसे हम लोग कहते हैं ऑब्सोलीट, ये भी इसी में ही आता है, या इसको आउटडेटेड कह सकते हैं, या इसके लिए एक फ्रेज भी होता है जंप ऑन द बैटन। तो ये सारे वर्ड जो हैं वो चलन से बाहर के लिए यूज़ किए जाते हैं। इन्होंने रिडेंडेंट को ऑप्शन दिया है। सर्विलांस जो चीज़ होती है वो उस कंडीशन पे यूज़ की जाती है जब कोई अलर्ट रहता है, कॉशियस रहता है, तो उस कंडीशन पे सर्विलांस का यूज़ किया जाता है। इसका जो इन्होंने एंटोनियम दिया है वो निग्लेक्ट है। तो यहाँ पर निग्लेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। अगर हम सर्विलांस को कोरिलेट करके थोड़ा सा अलग ले जाएं तो सर्विलांस सतर्कता के साथ साथ एजाइलनेस भी बताता है। तो जहाँ एजाइल की बात होगी वो भी यही है, वोलेटाइल जैसा कुछ वर्ड होगा तो भी इसी से मिलता जुलता ही है। तो इसका अगर हम उल्टा जाएं तो निग्लेक्ट तो एग्जैक्ट पॉइंट हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा हम सुस्त की कंडीशन में देखें तो लेथार्जिक, लेग्जाइटी, ये सारे वर्ड्स सुस्त की कंडीशंस को शो कराते हैं। नेक्स्ट दे रखा है समथिंग दैट इज जेन्युइन। कोई चीज़ ऐसी जो एकदम जेन्युइन हो, रियल हो, उसे ऑथेंटिक कहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन दे रखा है ऑथेंटिक का, तो ऑथेंटिक इसका ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से CHSL के पेपर्स को हम सॉल्व करेंगे। इसकी वोकैब जितनी ज़्यादा हो सकेगी कवर हो जाएगी, तो आपके लिए ये
फ़ायदेमंद होगा। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहिए।